पिक्चर चालू करो बे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही बताता हूँ। क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ आलिया को चुका क्या था। कहते हैं? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था, हमने सोचा पहले उनको खर्च करने, तो पहले हर एक के खाते में आता ना 15 लाख, आपके में आ गया होगा। दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, जरा जवाब ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर। नाली की गैस से चाय बनाओ। आप तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोदी एंकर को जबरदस्त लताड़ा है। दोस्तों, गोदी एंकर ने भगवंत मान से कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को झूठे वादे दिखा रही है और अभी 4 साल पहले जब आप लोगों ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, वो अभी पूरा कर रहे हैं क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। दोस्तों, गोदी एंकर ने यह भी कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर 44 नंबर की टी शर्ट पहनते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छा और साधारण दिखा सके। तो दोस्तों, इस पर भगवंत मान ने कहा है कि हमारे पंजाब में लोगों को 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। कितने बीजेपी शासित राज्यों में बिजली मुफ्त है ये बताइए। हमने पानी मुफ्त किया, मोहल्ला क्लिनिक पर काम किया। साथ ही साथ रही बात 44 नंबर की टी शर्ट की, तो कम से कम मोदी जी के जैसा 56 इंच का झूठा सीना लेकर 10 लाख का जैकेट तो नहीं पहनते हैं जो कि व्हाइट हाउस से आता है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जनरल कैटेगरी को की महिलाओं को 1000 रुपए, SC ST कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो यह जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है ड्यूरिंग गवर्नमेंट, वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2 विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना, बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी है। आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ आलिया को चुका क्या था। कहते हैं? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था, हमने सोचा पहले उनको खर्च करने, तो पहले अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हर एक के खाते में आता ना 15 लाख, आपके में आ गया होगा। फिर कांग्रेस की घर घर की नौकरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा था, कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की, तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 है, 2 महीने बाद तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवी के कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, ये पहली बार हुआ है। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी हमारी। तो अगर हम भी यही करने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह गया? तो फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 1 साल नहीं चलेगी, वो भी पूरा हो गया। फिर ये कहने लगे कि इनसे जो फसलें जो टाइम पे नहीं उठ जाएंगी, वो भी टाइम पे उठने लगी। फिर ये कहने लगे पंजाब की नहरें जो हैं उनमें से पानी जो देने का वादा किया ये पूरा नहीं होगा, वो भी हो गया। फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 2 साल नहीं चलेगी, 2 साल भी पूरे हो गए। फिर ये कहने लगे ये 27 तक नहीं चलेंगे,
27 भी आने वाली है। अब ये बात तो सही है। ये कहने लगे हैं 27 में कहेंगे ये 32 तक ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, उसके बाद ये 37 तक जाएंगे, फिर 42 तक, फिर 47 तक। जाने दो सर, हमें क्या लेना है, बोलने दो उनको। अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है अब? कहाँ है? गठबंधन में है। क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब मैंने कभी सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ गया फिर नीतीश कुमार? भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इक्को आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? क्यों हिला डाला ना? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं। उनके बारे में क्या कहोगे सर, जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है, नरेंद्र मोदी तो नहीं। और रेखा गुप्ता जी एक नया तरीका वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद यही नहीं, अभी और सुनिए, केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते हैं, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गाँव में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वर्के के पाड़ी जांदे ने, जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। उन्होंने भी तुसी प्रधान मंत्री हो, जरा जवाब तो दियो, जेडे दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो, ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। गजब बेइज्जती है। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे